जी अस्सलाम वालेकुम शाकिल। आई थिंक आपका कैमरा होगा। हेलो। हाँ शाकिल, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज मुझे आ रही है। हाँ चले, ठीक है, डन। ओके। तो अब हम लाइव है, ठीक है। ओके। ओके। चले चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जी, हमारा स्ट्रीम यार्ड अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए हम फेसबुक लाइव डायरेक्ट ही आ गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेसिकली करना ये था कि जो न्यू बीज आते हैं ना, जिनको फेसबुक ऐड जिन्होंने नई नई सीखी है, जिन्होंने ये वाला जो है ना वो नया नया देखा है मुझे, तो उनको बताना था कि फेसबुक ऐड में पोटेंशियल है, ठीक है। और शाफिन मानी माशाल्लाह एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है और काम भी कर रही है मार्केट में, इन्हें पता है। तो शाफिन कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। मैं अल्लाह का कर रहा हूँ, फिर बात ये देखो सामने बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मुझे ना आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। कहाँ से हैं आप? सर मैं सियालकोट के पास ही एक छोटा सा गांव है, जफरवाल। गांव नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन है वो विलेज टाइप ही है, तो वहां से। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इंटरनेट वगैरह वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है? जी सर, अवेलेबल है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं है, आपको लग ही रहा होगा अच्छा। नेट की सर्विस देख के। हाँ हाँ हाँ, चले कोई बात नहीं, हमने भी जुगाड़ लगा ही लिया है ना। ये फेसबुक का लाइव ज्यादा अच्छा है आई थिंक स्ट्रीम यार्ड से, क्या कहते हो जी आप? सर। जी। जी सर, बिल्कुल, वहां तो बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही थी, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, आपकी भी और मेरी भी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फेसबुक ऐड सीखने से पहले कोई स्किल सीखी थी, ये कंप्यूटर से इंटरेक्शन कैसे हुई? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। सर मैंने जो है, मेरी जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है जोलॉजी प्लस हम्म साइकोलॉजी में, साथ बीएड है। और जो हम्म है बीएड के लास्ट सेमेस्टर में ही जो है ना, ऑनलाइन हो गया था सारा कुछ ही, कोविड की वजह से। तो नेट पे हम्म तब जो है फर्स्ट टाइम जो है, पहले भी नेट यूज करते थे लेकिन तब जो है एक्सेसिवली ज़्यादा अवेलेबल हो गया। तो जो बाकी टाइम बचता था, तो मैंने कहा चलो नेट से देखते हैं क्या चीज़ और प्रोडक्टिवली कर सकते हैं। हम्म तो फिर हम्म उसके बाद ही मैंने अमेजोन वीए स्टार्ट किया, तो उसमें मतलब थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो उसमें प्रॉक्सी मार्केटिंग स्टार्ट किया। प्रॉक्सी मार्केटिंग अभी भी कर रही हम्म हूँ। उसके साथ फिर मैंने जो है हम्म काफ़ी ज़्यादा मतलब कंटेंट राइटिंग ये वो सारा कुछ, लेकिन किसी में मुझे ना इंटरेस्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट शो ही नहीं हो रहा था मेरा अपना, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर जो है वो डिजिटल हम्म मार्केटिंग सर श्याम सर्वर से थोड़ा बहुत सीखा, तो मुझे सोशल मीडिया हम्म मार्केटिंग की थोड़ी समझ आई। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट की, तो आपका माशाल्लाह से वो ग्रुप में स्टार्ट हो गया कोर्स। तो वो फ्री वाला जो स्टार्ट हम्म किया था आपने वो किया, उसके बाद आपका पेड कोर्स लिया, तो फिर मुझे समझ आ गई कि मैंने एग्जैक्टली करना क्या है। हम्म, फिर सही आपके हो जो गया। एफ अच्छा, जी। जी जी। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे से पहले वो जो फ्री सेशन था, उससे पहले फेसबुक ऐड कहीं से पढ़े थे? सर ही शाम ने जो मतलब करवाए थे, यहाँ वो एचबीएस सर्विसेज सर जो थे, उन्होंने जो करवाए थे वो। बासित भाई। जी जी, बासित सर ने वो किए थे, लेकिन जो है डीपली जो हर चीज एक एक, वो चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी। तो वो जब आपका कोर्स किया अच्छा। था ना, तो उसमें जो है काफी, काफी नहीं बल्कि काफी हद तक, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल किया तो उसके बाद भी काफी चीजें जो है वो यहाँ हुई कि हम्म, ऐसे नहीं ऐसे, और बाकी अभी लर्निंग जारी है आगे, देखिए कहाँ जाए। जबरदस्त हो गया। जी सर। हाँ ये तो है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी बात है। अच्छा मुझे, जो हमारा तो एक तो हुआ था ना, मुझे तो पता है, लेकिन फिर पहला जो क्लाइंट था उसको कैसे आपने जो है वो लिया, और वो कैसे माना कि भाई इस जी बंदी को काम आता है? जी सर। तो फेसबुक पेजेस तो मैंने अपना पेज ही मैनेज करना स्टार्ट किया था ना, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब हम्म स्टार्ट की। तो अब ये था कि क्लाइंट मैंने पहले बड़े मतलब किए कि हर किसी को मैसेजेस वगैरह, किसी का रिप्लाई नहीं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि क्यों ना अपने ही एरिया से स्टार्ट किया जाए,
क्योंकि इधर इतनी अवेयरनेस नहीं है और इनको मतलब बताया जाए ना। तो मैंने फिर अपने जो रफरवाल इधर के, तो उनके मतलब रेस्टोरेंट के पेज कुछ देखे, कुछ मैंने हॉस्पिटल्स के देखे इस तरह ना। तो फिर मैंने रेस्टोरेंट वालों को ना सबको मैसेज किए। उनमें से 4-5 बंदों का ना रिप्लाई आया, ये क्या होता है, ये कैसे होता है। मतलब मैंने उनको बोला कि अगर आप जो इंटरनेट के जरिए अपना बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे बात की और काफी ज्यादा मतलब सारी शाम और ये सारी चीजें देख देख के यूट्यूब से तो काफी समझ आ गई थी। फिर मैंने जो है रेस्टोरेंट वालों को ना अपनी सर्विस ऑफर की। पहले तो वो कहते हैं कि हम कैसे मतलब यकीन कर लें ये ऐसे होता है। मैंने कहा आप देखें, एक मुझे ना अपना पेज मैनेज करने दें, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर आप मतलब ना मुझे अपना काम देना। एक वीक के लिए उनका पेज मैनेज किया, साथ उनकी एड्स वगैरह जो थी वो देखी, रन की, तो उनको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। शायद वो अल्लाह का करम था या सही क्या होगा। था। तो जबरदस्त। अच्छा, और मैं ना यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा आपको। जो जी सर। अभी तक मुझे पॉइंट समझ में आया ना, वो न्यू बीज के लिए पॉइंट ये है कि क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ता है। जी सर फॉर बिल्कुल। एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है या फेसबुक ऐड, हालांकि पार्ट उसी का ही है। यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में, इवन के पूरी दुनिया में, जी सर। फॉरेन कंट्रीज को छोड़ के, ये जो अभी क्लाइंट है ना डिजिटल मार्केटिंग का, ये अभी इतना जी मैच्योर नहीं है, उसको नहीं समझ अभी। जी जी ठीक है, उसको नहीं पता कि कितना जरूरी है, उसको गाइड करना पड़ता है, और गाइड आप करोगे जी फिर उसके बाद वो रिजल्ट से मानते हैं। ठीक है, जी शाफिन ने जी भी यही बिल्कुल। किया है कि भाई उसको पहले गाइड किया है। हम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि हम न्यू बीज होते हैं और पोर्टफोलियो के चक्कर में फिरते रहते हैं। जी हम बिल्कुल। जो सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो पहले अपने आप पे तो अप्लाई करें। अगर देखो ना, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, फेसबुक एडवर्टाइजर हूँ, मुझको खुद कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो मैं काहे का डिजिटल मार्केटर, काहे का फेसबुक एडवर्टाइजर हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फिर हम वेट करते रहते हैं कि भाई क्लाइंट हमारी तरफ आए। और सर, जी क्लाइंट आपकी तरफ अगर नहीं आ रहा, आपने टिल लगा लिया, आपने गिग लगा लिया, आपने बिड्स कर ली, सारा कुछ कर लिया, नहीं आ रहा, तो आप क्लाइंट की तरफ चले जाओ भाई। ठीक है, इतने सारे बिजनेसेस है, जैसे शाफिन ने बताया, स्टेप लिया ये खुद, जाके इन्होंने अप्रोच किया रेस्टोरेंट्स को, जी विच इज वेरी गुड। आप भी कर सकते हो, आप भी जाओ। ठीक है, अपने इर्द गिर्द देखो जिनको आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो, उनके पास खुद चले जाओ, उनको जाके एजुकेट करो। और जो राइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बंदा होता है, जिसको सेल्स आती बुरी किसको लगती है, ठीक है, बिल्कुल। हर बंदा जिसको सेल्स आती है, वो तो रेडी बैठा हुआ है। अब आप भी देखो ना, आप खुद भी वो चीज अप्लाई करो। आपको भी तो सेल्स चाहिए, आपको ऑर्डर चाहिए। अगर आपको कोई आप पर्सन आके तक, भाई मैं तुझे ऑर्डर लेके देता हूँ, या 1 मंथ या 1 वीक में आपको फ्री ऑफर करता हूँ, तो भैया आप ना करोगे, कभी भी ना नहीं करोगे। जी तो यही एक प्रोसेस होता है। ये पॉइंट था जो शॉपिंग की कंक्लूड मैं करता हूँ कि आप खुद चले जाओ और ऑफर करो। ठीक है जी। जी, कंटिन्यू करें शॉपिंग, उसके बाद। उसके बाद जो है वो क्लाइंट, उसको मतलब सेल्स आना स्टार्ट हो गया, अभी भी उसका जो है काम कर रही हूँ। और उसने फिर मुझे 2-3 और प्रोजेक्ट दिए ना, कि उनके कजन थे, कुछ वाह। भाई थे, क्योंकि वो कहते हैं ना जी सर, वो कहते हैं ना कि जो एक बंदा जिस फील्ड से होता है ना, उसके फ्रेंड्स और वो सारे भी उसी फील्ड्स के होते हैं, उनके मतलब उठने बैठने वाले भी। तो उसने फिर जो मतलब उसके फ्रेंड्स थे कुछ, तो उनके मतलब प्रोजेक्ट भी ला के दिए, फिर मैंने उनको भी दी सेल्स वगैरह ला के। तो इस तरह ना अपने इलाके में अपना थोड़ा नाम भी बन रहा है कि हाँ भाई इस इलाके में एक लड़की है, उसका नाम ये है और वो ये ऐसा काम करती है। पहले मतलब नहीं है, इधर इतनी हम्म अवेयरनेस नहीं थी। तो इस तरह मतलब हो हम्म गया। तो अभी जो है नेक्स्ट जो है कि ये कि पेज, जो मैं अपना पेज मैनेज कर रही हूँ ना, वो भी कोई नाम समझ नहीं आ रहा था, तो उसका नाम मैंने रखा था डिजिटल शफीन। ओके, अजीब सा है लेकिन। जबरदस्त हो गया। जी तो उसको अच्छा, मतलब। नहीं देखो, नहीं नहीं, अजीब नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ, अजीब नहीं है। इसके दो फायदे होते हैं, देखो शाफी, आप जब आप अपने नाम से रखते हो ना, ब्रांड जी करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये कील रख दिया, आपने शाफिन अपने नाम का रख लिया, इससे होता क्या है, इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तो होती है, साथ में आपका बिजनेस जो है ना, वो भी ग्रो कर जाता है। आपको अलग से कोई चीज करनी नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल सरी शाम का बीइंग गुरु है, ब्लॉग है, ठीक है। जी अब बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है कि बीइंग गुरु है किसका ना, वो जी कहते हैं अच्छा आप बीइंग गुरु हैं। तो जब आप हम स्टार्ट ही से ऐसे चलते हैं
कि अपना नाम अपने बिजनेस के पेज पे लगा होता है और मैंने DAKL रख लिया, आपने शाफिन रख लिया, तो हमें जो है ना वो लोग वैसे ही जानना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा DAKL, अच्छा अकील अब्बास साहब का नाम है, तो वो जी जो है ना वो एक चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये एमी नहीं है, ये आप इसको एमी ना कहो, इसको ये बल्कि आपका प्लस पॉइंट है कि आप बोल देखो ना आपका नाम शाफिन है और यही आपके ब्रांड में भी है, तो आपकी एक तो पर्सनल ब्रांडिंग होगी, दूसरा आपका नेटवर्क बड़ा हो गया, ये जी चीज है। सर। जी सर ठीक बिल्कुल। है ना। और वो जो पेज मैनेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर तकरीबन रोजाना की पोस्ट होती है और सारा कुछ होता है ना, तो क्लाइंट्स जो है वहां पे आके भी बहुत मैसेजेस करते हैं। अगर यहाँ पे शेयर का हम्म, ऑप्शन होता है, मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, वहां पे ना तकरीबन पाकिस्तान से भी और बाहर से भी एक दो क्लाइंट ने अप्रोच की है। वाह, जबरदस्त हो गया। यही तो वो चीज है जो हमें बतानी चाहिए कि जब आप एक काम कर लेते हो, फिर आपके पास रिजल्ट्स जब आ जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्ट्स होते हैं, और फिर उन रिजल्ट्स को लेकर आप जब अपनी वॉल पे, अपनी सोशल मीडिया पे बात करते हो, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी तरफ क्लाइंट खुद चल के आता है। ठीक बिल्कुल। है, अब मुझे पता चले कि यार शाफिन मानी को पता है कि भाई क्लाइंट कैसे मिलते हैं, मैं कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस बेच रहा हूँ, तो मैं जाऊंगा आपके पास, मैं क्यों नहीं आऊंगा। और शाफिन मानी अगर घर सिर्फ बैठी रहेगी और कहेगी क्लाइंट मेरी तरफ आए, या मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊंगी, ना मैं अपना काम प्रेजेंट करूंगी, तो फिर तो भाई काम होने से रहा, फिर नहीं होगा। अगर आपने अभी भी नहीं आपको समझ आई कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, तो ये जो है ना शाफिन आपके सामने एग्जांपल है, फेसबुक एड्स रन करती हैं, जी ठीक है, क्लाइंट्स भी इनके पास हैं, और अब अच्छी खासी माशाल्लाह अर्निंग भी कर रही हैं। तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह। शाफिन क्या मशवरा दोगी यहाँ पे, सर क्या करना सबसे चाहिए पहले तो जिसको, क्या ये है जो कि मेरे पास आते हैं। जी जी, बोलो बोलो, अब आप ही बोलो। मतलब ये है ना कि हाँ, मैंने काफी जो अपने ग्रुप के थे ना उनको देखा था, अभी कंप्लीट हम्म, लर्निंग भी उन्होंने की। उनको मैंने वो पूछते हैं आपको क्लाइंट कैसे मिला, मैंने उनसे एक दो बेसिक क्वेश्चन पूछे, उनको वही नहीं पता था। उनको एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर में डिफरेंस ही नहीं पता था। फिर मैंने उनको बोला कि अभी आपको चाहिए कि अभी आप ना और लर्निंग करो, फिर जाके अगर आपसे क्लाइंट ही पूछ ले, कोई एजुकेटेड क्लाइंट हो वही पूछ ले, तो क्या जवाब दोगे आप। बेसिक मसला ये है कि कंप्लीट जो है ये सही सीखते बात ही है। नहीं, पेड कोर्स ही नहीं करते। पेड नहीं तो फ्री वाला ही कर लें, कहीं से भी सीख लें, कंप्लीट पहले सीख तो लें। नेक्स्ट स्टेप तो हाँ ये है। जाहिर सी बात है, जब हमें नॉलेज ही नहीं है, जब हमें नॉलेज ही नहीं है, हम बेसिकली ना जल्दबाज कौम है, ठीक है, जी हमें जो है ना काम करना ना पड़े लेकिन पैसे, अब मेरे पास इनबॉक्स भरा पड़ा है, आपके पास भी ऐसा ही होता होगा, जी जी हमें काम बता दें, ऑनलाइन काम बता दें, हमने जी ऑनलाइन बिल्कुल। पैसे कमाने हैं। सर कैसे कमाओगे। अब देखो मैंने वहां पे भी क्लास में भी एक चीज कही थी, यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर। जी ठीक है, बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्वर जो प्रॉब्लम सॉल्वर बंदा होता है ना वो ही अर्निंग कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि फेसबुक एड्स क्या है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, शाफिन को पता है मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, शाफिन उसका सोल्यूशन है। ठीक है, जी जी अब मैं उसी काम के पैसे दूंगा ना जो मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, मैं उसी के बिल्कुल। पैसे दूंगा। ठीक है, तो फिर जब आप सोल्यूशन लेके जाते हो विद रिजल्ट, तो फिर आपको क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर शाफिन। जी सर नेक्स्ट ये था कि लर्निंग जब आपकी होगी, आपने अपने अपने काम के लिए प्रैक्टिस करें ना। पहले फेसबुक पेज बिल्कुल फ्री बनता है, उसके ऊपर मतलब जो भी शेड्यूल आपने करना है, अपनी जो भी आपने सीखा है, अगर कुछ समझ नहीं ना आ रही तो जो कुछ सीखा है ना बस वही पोस्ट कर दो, कि फेसबुक ऐड क्या है, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सेल्स कहाँ से लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, इसी की पोस्ट बना के, कुछ समझ नहीं आ रहा तो यही पोस्ट कर दो। रीच आपकी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पोस्ट मतलब आपकी करते जाएंगे ना तो रीच बढ़ती जाएगी। हम्म, आपने पेज मतलब मैनेज कर लिया, आपको हाँ, समझ आ गई पेज मैनेज कैसे करना है। नेक्स्ट आता है कि क्लाइंट अच्छा कैसे। शाफिन यहाँ, जी सर। जी जी बोलो, जी जी, नहीं नहीं आप कंटिन्यू करो। नेक्स्ट आता है कि फिर सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सारे इनबॉक्स में कर रहे होते हैं ना, कि क्लाइंट्स कहाँ से ले, क्लाइंट्स कहाँ से ले। मैंने अभी तक फाइवर पे अपनी गिग नहीं बनाई, अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन बहुत है। लेकिन ये है कि पहले जो है वो लोकल क्लाइंट्स से जब तक हम नहीं कर लेंगे अपनी जो उनके साथ होती है कि हम क्लाइंट के साथ कैसे बात करें, जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेंगे तो हम फाइवर की तरफ कैसे या अपवर की तरफ कैसे जाएंगे। एक्सपीरियंस लेंगे तो फिर हम्म, ही जाएंगे ना। तो जो है लोकल
पहले लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करें। मुझे पता है पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट जो है ना वो पैसा निकालते हुए थोड़ा डरते हैं, देते मतलब नहीं देते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उनको उनकी जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो जरूर देंगे आपको, वो पे जरूर करते हैं। हेलो। जाहिर है अगर आप उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दोगे फिर ही वो पे करेगा। अच्छा मैं ना क्वेश्चन लेने लगा। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आप? अच्छा, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूँ। यहाँ पे ना सबरीना ने क्वेश्चन किया है कि क्लाइंट जो है ना वो काम के साथ ना वो पर्सनल चीजें भी शुरू कर देते हैं। नो डाउट फीमेल्स के साथ ये होता है, मेल के साथ भी होता है यार, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल पर्सनल बातें शुरू कर देते हैं। तो शाफिन आप इसका क्या, क्लाइंट को आप कैसे हैंडल करते हैं? इस तरह मुझे भी एक क्लाइंट मिला था इस तरह का, उसका शूज का जो है ना बिजनेस था। उसने मतलब हम्म। उसको मैंने सारा समझाया, पूरा आधा घंटा लगा के ऐसे ऐसे काम मैं करूंगी, ये सारा कुछ होगा। उसने कहा ओके है, मतलब पेमेंट फाइनल होगी, सारा कुछ फाइनल हो गया। और बाद में उसने मतलब इसी तरह जो ये कह रही हैं, तो मैंने सिंपली उसको बोला कि हम्म। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये, अगर आपको चाहिए तो ठीक है। तो अगर आपने और मतलब इस तरह कोई क्वेश्चन किया तो मैंने आपको सिंपली ब्लॉक कर देना। वो नहीं माना, मैंने ब्लॉक कर दिया। दुनिया भरी पड़ी है क्लाइंट से इस तरह के जो मतलब होता है, इग्नोर करें इनको। ये कोई आखिरी क्लाइंट तो नहीं होगा दुनिया जाहिर का। सी क्या बात है शाफिक, तुम तो मास्टर हो यार। ये ऐसे ही करना चाहिए। देखे ना ब्लॉक का ऑप्शन में फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप वालों ने रखा ही इसलिए हुआ है, ठीक है। फ्री के लिए रखा हुआ है। तो देखो अच्छे बुरे लोग हम, हाँ अच्छे अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, ठीक है। आपकी जी। सिर्फ सोच ही होगी कि बॉयज के साथ ऐसा नहीं होता, बॉयज के साथ भी ऐसा होता है, इसका पार्टी बहुत आती है। लेकिन एक जो जिसका माइंडसेट क्लियर होता है ना, जिसको पता है कि मैंने दूर जाना है, ठीक जी है, सर। मैंने इसको करना है चीज को, उसको कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा अपनी बाउंड्री से निकल के आप, अगर क्लाइंट आके आपकी सिर्फ बात ही सुन लेता है ना, वो सिर्फ आपकी बात सुनता है, तो जी आप उसको सुनाओ। पूरी प्लानिंग करो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 को प्लान करके दो बिजनेस को, मैं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। अच्छा 10 में से 3 भी आ गए ना तो आपकी जो है ना लाइफ आसान है। दूसरा बिल्कुल। यहाँ पे ने जो यहाँ पे पॉइंट दिया कि आज जिनका काम इन्होंने किया था ना, जिन रेस्टोरेंट्स वालों का, उन्होंने आगे रेफरेंस दिए। वो रेफरेंस क्यों दिए? देखो, जो आपका क्लाइंट होता है ना, वो इट सेल्फ आपकी प्रमोशनल मार्केटिंग होती है। बिल्कुल। क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट जो होता है ना वो आपको बहुत सारे जो है ना रेफरेंस दे के जाता है, ठीक है। तो फायदा नजर आया है तो वो दूसरों का भी फायदा करेगा, ठीक बिल्कुल। है ना। अब मेरा नहीं ख्याल कि जो जिस क्लाइंट को अप्रोच शाफिन ने किया था उसको फायदा दिया था, वो शाफिन के अलावा किसी और मार्केट की तरफ जाएगा। इवन के कोई भी उसे अप्रोच कर ले, बड़े से बड़ा मार्केटर, ये नहीं जाएगा, बिकॉज एक ट्रस्ट बन गया है, ठीक है। बिल्कुल। एक वैल्यू एड शाफिन ने कर दी है, ठीक है। जी। पहला जो एज था वो शाफी ने ले लिया है। अब जो मर्जी हो जाए, अगर शाफिन की कम्युनिकेशन अच्छी है, डैम श्योर वो अच्छी है, आपने सुन ही लिया उनको, तो फिर वो नहीं जाने वाला कहीं। अच्छा शाफिन, अगर मैं बिल्कुल न्यू जी भी हूँ, सिर्फ मेरी 2-4 वीडियोज ही देखी हैं या किसी की वीडियोज देखी हैं, वो क्या करे थे क्लाइंट? सारे सारे पोर्टफोलियो मांगते हैं। सर, नहीं बिल्कुल। पोर्टफोलियो तो कोई मतलब जो एजुकेटेड होंगे या जिनको पहले से मार्केट का पता होगा ना, वो लोग मांगेंगे। लेकिन जो जैसे कि अभी न्यू क्लाइंट ही न्यू है, ठीक है, उनको पता ही नहीं है काम कैसे होगा, ये सारा कुछ सीन होता है। उनको तो पोर्टफोलियो का भी नहीं पता होता ये है क्या चीज। लेकिन बेसिक बात ये नहीं है, ये है कि अगर आप अपने लिए काम करोगे तो पोर्टफोलियो तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है ना, तो आपने उसको, आपकी कम्युनिकेशन ही ऐसी होनी चाहिए, आप उसको दिखाओ कि आप जो काम करके दे रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, उसका रिजल्ट्स क्या है। हाँ, तो वो आपका, आपको जरूर बिजनेस यहाँ पर देगा। बेसिकली, यहाँ पर इशू पता क्या है, सिर्फ ये जो इशू है ना सबरीना कह रही है, डैम श्योर ये बात है, बाकी है। लेकिन ये सिर्फ ना इस जो एशियन कंट्रीज है ना, एशियन कंट्रीज जी। जो हैं, वहीं पे। इनको ही ये बीमारी है कि पर्सनल लाइफ में घुसने का ना इनको जो है, जी इनको जी पता नहीं क्या बिल्कुल। है, वेले लोग हैं। लेकिन जब आप ढिल जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपवर्क पे काम करते हो या किसी पे भी, तो एक आपको एज ये होगा कि आपके पास दिखाने को
चीजें होंगी, आपके पास अपने जो है ना जी वो रिजल्ट्स होंगे। वहां जाओगे तो फिर बाहर वाले लोग ये काम नहीं करते। जैसे राफे ने भी यही कहा, राफे चूंकि माशाल्लाह खुद भी अर्निंग करते हैं, ठीक है, तो बाहर वाले लोगों को आपकी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है, ठीक है, उनको काम से मतलब होता है, ठीक है। और अगर बाहर भी निकल आता है कोई ऐसा, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए यार, ब्लॉक करो, सिंपल। बिल्कुल और बिल्कुल। सेकेंडली एक चीज मैंने सीखी है और मैं आपको सिखाता हूँ, आप बच्चे हो, आपने पता क्या करना है, ट्राई टू से नो। हर काम को ये नहीं करते कि फाड़ लो मैं कर दूंगा या कर दूंगी, पहले उस काम को समझो, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, आप उसको कर सकते, अच्छी तरह कि बंदे को समझ आ जाती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहा है प्लस वो आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो फिर उसको लाजमी करो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपनी वैल्यू गिरा के आप किसी को सर्विस ऑफर कर रहे हो और अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हो और सामने वाले का भी। जी जो आप चीज नहीं कर सकते या आपको वैल्यू नहीं मिल रही, आप सिंपल नो करो कि सर मेरी वैल्यू इससे ज्यादा है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, आपने आपको खुद स्केल अप होता देखोगे। हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है, ये भी एक बिल्कुल। पॉइंट होता है जो मैं चाहता था कि शाफिन आपको बताऊं। हर काम जी आपने नहीं करना, अपनी वैल्यू देखनी है, प्रोजेक्ट की सिचुएशन देखनी है, फिर जी सर। आपने उसे डिमांड करनी है। देखो, एक फेसबुक एडवर्टाइजर या एक डिजिटल मार्केटर वो बंदा होता है जिसने आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर उस बंदे के ब्रांड को पूरे एरिया में नॉन करवा देना होता है, ठीक है। बिल्कुल उसने तो आपको स्टार्ट में तो कुछ उसको कुछ जानता नहीं है, लेकिन 6 मंथ बाद उसके लोग जानना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी वैल्यू पूरी लो वहां से, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हम सबको सीखनी चाहिए। जी कंटिन्यू करें जहाँ जी सर। मैं क्वेश्चन। जी सर, क्वेश्चन पूछें, क्या पूछ रहे थे आप, पूछना चाह रहे थे कुछ? हाँ वो यही था ना कि अगर इस तरह के क्लाइंट आ जाते हैं तो फिर उनके साथ सिंपल यही है कि आप सिंपल जो है उनको ब्लॉक। ब्लॉक करो। सेकेंडली जी पोर्टफोलियो सर। का था कि पोर्टफोलियो, जिनका पोर्टफोलियो का था, तो पोर्टफोलियो सारे क्लाइंट नहीं मांगते होते, ठीक है। जी सर। लोकल क्लाइंट के साथ करो काम है, और अगर लोकल भी नहीं मिल रहा तो यार अपने लिए काम करो भैया, अपने पेज को बूस्टअप करो, सर अपनी प्रेजेंस बेसिक पे काम बात करो। ये है, बेसिक बात ये कि जब आपने फेसबुक मार्केटिंग या कोई भी मार्केटिंग सीख ली है, अब अपने लिए नहीं काम ला रहे, तो हम्म, आप किसी को क्या काम ला के दोगे? किसी को क्या सेल्स ला के दोगे? आप हाँ अपने जाहिर सी लिए बात काम है। लाने के लिए फेल हो गए हैं तो। चले शाफिन, वैसे अंदर की बात है, पहली थी वैसे फेसबुक ऐड की। एनी एनी आइडिया, सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड ताकि किया था, थोड़ा सा शायद बच्चों को देख पता भी तो लीजिए। चले। और मुझे तो तुम्हारा सारा पता है, मैं इनको बता रहा हूँ, ये जो सुन रहे हैं ना, इनको 15,000 बताता थी है। सर। सुन लो, आप 5-5 डॉलर के लिए रोते हो, अगली 15,000 रुपये लेती है, ठीक है। सर ये तो मतलब था कि एक मंथ का पहले उसको। ऑर्डर का 15,000 लिया उसने। जी सर, फर्स्ट ट्रायल पे था उसका जो एक मंथ का। हाँ जी, ठीक है। तो इतना स्कोप है इस चीज का कि अगर आपको बात करनी आती है, क्लाइंट करना आता है, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना आता है, तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। आपके लिए कोई भी जो है ना वो बाउंड्री नहीं रहती। जब आप एक चीज को अच्छी तरह सीख लेते हो, कर लेते हो, उसके बाद आपका एक पता क्या होता है, जब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। बिल्कुल अच्छा मैंने अगर ये बिजनेस खड़ा कर लिया ना, तो मैं तो कोई हूँ। अब यार आपने बिल्कुल रेस्टोरेंट का कर लिया, तो फिर आप डॉक्टर्स का भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल और अगर आपसे नहीं होगा यार, बैकएंड पे बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, मैसेज लेट जरूर हो जाता है, रिप्लाई आता है, ठीक है। बिल्कुल तो आप पढ़ जाओ काम को, ठीक है, आप करोगे तो एक्सपीरियंस लोगे, फिर ही आपको कोई। हम जो है ना बेसिकली बहुत बाउंडेड रहते हैं चीज़ों में, चीज़ें जो है ना ये सारी पंगे लेने से आती हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक करोगे, दो करोगे, तीन करोगे, कभी पहला प्रोजेक्ट जो है वो बता रही है कि वो फेल हो गई थी, तो फेल होना कोई बुरी बात होती है यार, ठीक है। एक्सपीरियंस फिर मिलता है सेकंड ना। में उनको पता चल गया ना कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करनी थी, मुझे कहाँ जो है ना वो इन चीज़ों को मोर इम्प्रूवमेंट का। अच्छा मुझे ये बताओ शाफिन, एक अच्छी एड जो होती है, किसी बिजनेस की स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हो, जी सर। एक अच्छी एड
फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ना ये माउस बेचना है, लेट्स बिल्कुल। सपोज मैं लाइव केस लेके चलते हैं, माउस ओके। बेचना है, मुझे कैसे पता चलेगा मैं क्या करूँ, स्टेप क्या लूँ मैं? सबसे पहले तो सर आपको जो है ना, आपकी जो ऑडियंस है ना, उनका पेन पॉइंट पकड़ना है। उनकी प्रॉब्लम क्या है, हम्म। उन्हें क्यों चाहिए होगा आपका माउस, हम्म। वो क्यों खरीदेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। सही। दूसरा ये है कि आपकी ऑडियंस कौन सही हो सी गया। होनी चाहिए। हम्म। और तीसरा ये है कि उनकी जो मतलब डेमोग्राफिक्स है ना, वो भी बहुत मैटर करती हैं कि किस जगह पे आप बेच रहे हैं। लाइक अगर आप ये माउस है बेच रहे हैं कराची में, वहां तो हब है ना, मतलब कि इन चीजों का, सब चीजों का जो है, ये चीजें वहीं से आ रही हैं। ठीक है, अगर हम्म। वहां पे सेल करेंगे ये तो बिल्कुल नहीं सेल होगा। हम्म। ठीक है, इसको आप वो वाली सिटीज में सेल करेंगे जहाँ पे मतलब ये इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरा बात, जो इनके इंटरेस्ट होंगे, जो मतलब ठीक है। खरीदने वाले होंगे, वो उनकी एज, मतलब कौन लोग यूज कर रहे होंगे, उनको ऐड करेंगे हम अपने क्रिएटिव्स में। ठीक है, उसके अलावा हम्म। इसकी जो बेनिफिट्स बताएंगे, इस चीज जो भी प्रोडक्ट है, माउस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर ये वायरलेस है तो इसका क्या बेनिफिट है, अगर ये वायरलेस नहीं है तो इसका क्या बेनिफिट है। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसके बारे में हमें पहले सोचना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। उस जो हमारी ऑडियंस होगी, हमें उनको बताना होगा कि इसके मतलब क्या फायदे हैं। ठीक है, और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली जरूर खरीदेंगे। हम्म। चले मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, शाफिन को भी समझ आ जाएगी। ये देखो, जी। मैं माउस था ना, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से ये पूछूंगा कि भैया मुझे ये बता, तुम्हारी सोशल मीडिया प्रेजेंस है? जी। मेरा पहला क्वेश्चन उससे ये होगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या वेबसाइट है? जी। ठीक है। फिर मैं जी। उससे पूछूंगा, अच्छा अगर वेबसाइट नहीं है, पेज भी नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें पहले उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस सेट करनी है। ठीक है, प्रेजेंस सेट होगी पहले, उसके बाद मैं उसे कहूंगा कि भाई अपनी जो प्रोडक्ट है ना उसको कर लिस्ट, जो आप ही करोगे, जाहिर सी बात है, जी। मार्केटर ही करेगा। बिल्कुल। उसके बाद अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। बिल्कुल। वो अगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो उसको आप वर्डप्रेस का ऑफर करो, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो आप उसको शॉपिफाई का करो, ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसे बताओगे कि सर वेबसाइट के क्या बेनिफिट्स होंगे, सोशल मीडिया के क्या बेनिफिट्स होंगे, एक पूरा प्लान बना के दोगे ना। जी। पूरा प्लान लेके बाद फिर आप उसको क्रिएटिव सेट करोगे। क्रिएटिव सेट बिल्कुल। करने के बाद आप उसकी जो है वो पहले ऑर्गेनिकली उसको बूस्ट करिए, फिर आप उसकी तरफ जाओगे, पेड़ की तरफ। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप एड्स रन करोगे। ठीक है, और बिल्कुल। टारगेट ऑडियंस प्रॉपर रिसर्च करने के बाद किस एरिया में है, किस एज के ग्रुप आएंगे, कौन डिसीजन मेकर होगा आपके प्रोडक्ट का। ठीक है जी। ऐसे ही नहीं है कि आप साथ ही एड्स रन करते हो, प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। बिल्कुल। तो कंक्लूड करते हैं शाफिन, आप कोई सजेशन जो है वो बताएं कि क्या हम, जी। क्योंकि चीज़ें तो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, और आपने जाते जाते न्यू बीज को सजेशन देनी है यही है सर और कोई कि बात? जो है पहले अपने लर्निंग पे फोकस करें, फिर जो है वो क्लाइंट की तरफ जाएं, और क्लाइंट को एजुकेट करें पहले कि आप जो है वो कैसे उसका बिजनेस जो है वो मैनेज करोगे, या उसको कैसे सेल्स ला के दोगे। फिर ही जो है वो क्लाइंट आपको पे करेगा ना। तो बस यही है, और मेहनत करें।
मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आप मतलब 10 या 12 मैसेजेस करते हैं, उसमें से एक आध का रिप्लाई आता है और वो भी आपको ना करके चला जाता है, तो गिव अप ना करें। और काफी मतलब बने हुए हैं। और हाँ, एक स्पेसिफिक नीश में रह के ना, तो वैसे काम करें। चले जी, फिर आपने अपना हेलो।